हकीकत में सर मेरे को पता नहीं था कि सिविल क्या होता, मैकेनिकल क्या होती है। तो मैं प्रयागराज आना होगा सर, अलीगढ़ से इधर आना एकदम बैक पड़ जाता है कि एक मौका मिला है, मैं नौकरी ले लूँगा। मैं क्या करता था सर, अपने बैच की तो क्लासेस करता था, शाम को जैसे वक्त मिलता था तो मैं रवि सर की जैसे सॉइल की क्लास है और बैचों में जाके फर्स्ट बैच में सेकंड बैच में कंप्लीट करता था। पर यहाँ आए, यहाँ सर आप मिले, फिर जाना कि हाँ आरसीसी भी कुछ नहीं। आपसे पढ़कर लगा सर कि हाँ आरसीसी भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, जैसे कि सर बिल्डिंग मटेरियल है। फिर सर बार्क का आया था, फिर सर बार्क में दिया हूँ। तो इंटरव्यू पहले रिटर्न हुआ, फिर इंटरव्यू, और बहुत समय बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी था। तो फिर सर मेंस में जब प्री में हुआ तो मेंस की तैयारी के लिए उन्होंने नहीं भेजा। एकदम कॉन्फिडेंस में था कि हो ना हो, बट वहाँ जाके और उसके बाद इंटरव्यू में गया सर, 8-9 थे पैनल में, एक मैम भी थी। हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पूछा गया और ज़्यादातर जो टॉपिक्स थे सर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे। तो सर एक्सीलेंट से पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा हो सर, वो सर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो सर जरूर जानता होगा। आपको एक उमंग है, आप हर टीचर से यहाँ मतलब सीखने को मिलता है। हर टीचर का अपना एक व्यक्तित्व है, वो अपने जीवन में जो सर सबने स्ट्रगल किया है तो वो आपकी कहानी को एकदम अपने से जोड़ के बताते हैं। हेलो एवरीवन, एक्सेलेंट विजन ने बार्क के ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट पद पे लगभग पूरे देश में 1/3 बच्चों ने सफलता प्राप्त किया है। उन सारे बच्चों में एक बच्चा हमारे साथ है और हम बोलते हैं कि हमारे चैंपियंस हैं। हमारे एक चैंपियंस शिवा उपाध्याय हमारे साथ हैं, जिन्होंने बार्क में परचम लहराया है। सबसे पहले शिवा उपाध्याय को एक्सेलेंट परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू। शिवा, सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कहाँ की है और आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। सर मेरे पिता का नाम यज्ञदत्त उपाध्याय है, वो एक किसान हैं, और मेरी माता निर्मला देवी नाम है उनका, और वो एक गृहिणी है। और मेरा छोटा भाई है और वो बीएचयू में पढ़ता है, और बाकी पापा किसान है सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं भोजपुर गांव, एक छोटा सा गांव पड़ता है अलीगढ़ जिले में, वहाँ से सर बिलोंग करता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? सर शुरुआत से ही सर पिता का मतलब यही सपना था कि मैं एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढूं। खुद उन्होंने मतलब पढ़ाई नहीं की है, और बट वो ये चाहते थे कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे सब मतलब अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं। तो उन्होंने शुरू से ही सर फर्स्ट क्लास से ही सीबीएसई बोर्ड से मतलब पढ़ाया है। और गांव से कुछ दूरी पर एक कस्बा पड़ता था चंडोस, वहाँ उन्होंने शुरू से हमारा एडमिशन करवाया। तो क्लास फर्स्ट से मैं वहीं से पढ़ा। उसके बाद 10th मैंने खुर्जा शिवम पब्लिक स्कूल से की, और उसके बाद सर डिप्लोमा की। 10th करने के बाद आपका क्या, कहाँ पढ़ाई किया फिर? सर 10th करने के बाद सर मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं थोड़ा सर उस समय डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं अच्छा बेहतर कर पाऊंगा 11th और 12th में। तो मैं थोड़ा डर गया था सर। तो मेरे बड़े भैया हैं गौरव, तो उन्होंने सर थोड़ा सजेस्ट किया मेरे को कि आप डिप्लोमा कर लो। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर बीटेक करना थोड़ा पड़ता है कि हाँ थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी नहीं थी कि आप वो करो। पर सर भैया के बोलने के बाद मैंने सर डिप्लोमा में फिर सिविल में एडमिशन करवाया। सिविल में क्यों लिया आपने? सर हकीकत में सर मेरे को पता नहीं था कि सिविल क्या होता, मैकेनिकल क्या होता सर। बट मैं जब डिप्लोमा कर लिया, मतलब डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, उसके बाद मुझे जाके मालूम पड़ा कि हाँ सिविल क्या होता। बस उन्होंने बोला सिविल, तो मैं बस यही सोच के कि कुछ भी हो मैंने तो आपको कुछ पता नहीं था और सिविल में आपने लिया। 3 साल आपका डिप्लोमा में कैसा रहा फिर? सर डिप्लोमा में सही था सर, और इतना सर वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, और इतने सर स्टूडेंट थे, सब आते भी नहीं थे, और टीचर्स भी सर गेस्ट टीचर ज़्यादातर थे, और इसीलिए सर वहाँ इतना मतलब खास मेरी मतलब पढ़ाई वहाँ हो नहीं पाई थी। फिर जब आप डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो फिर आपके मन में कुछ तो होगा कि करना क्या है, क्या करना। उसके बाद क्या किया आपने? सर डिप्लोमा था, मेरे को लगा था कि कोई कंपनी आएगी प्राइवेट या कोई, तो मेरे को हायर कर लेगी, मैं एक नौकरी कर लूंगा 15-20 हज़ार रुपये महीने की। सर मेरी सोच उतनी ही थी कि मेरे को ज़्यादा नहीं ये था, मेरे को ये था कि मेरा हो ही जाएगा कहीं ना कहीं प्लेसमेंट टाइप में। सर वहाँ कोई कंपनी आई नहीं, मैं सर परेशान हो गया वहाँ उस समय। फिर उसके बाद सर मेरे को लगने लगा कि मैं खुद से ही कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ। तब तक मेरी सर एज भी सर 18 नहीं हुई थी, मैं 10th के बाद ही डिप्लोमा किया। तो उसके बाद सर मैं दिल्ली में एक सेक्टर मतलब नोएडा में एक सेक्टर 62 पड़ता, वहाँ गया सर एक दिन कि मेरे को जॉब ढूंढनी है। तो वहाँ सर एक जॉब मतलब मैं बहुत सारी कंपनियां थी वहाँ, छोटी फैक्ट्रियां थी, सब जगह घूमा सर, पर कहीं भी सर 15-20 हज़ार रुपये महीने वाली जॉब नहीं मिली। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है सर कि जॉब है नहीं। और सर डिप्लोमा करने के बाद भी और मेरे को कहीं भी सर जॉब नहीं मिल रही थी उस समय के 15-20 हज़ार रुपये महीने की भी मिल जाए।
तो मैं सर बिल्कुल एकदम हार चुका था जीवन को लेके। फिर मैं अपने भैया के पास गया, एक भैया मतलब मैं जिनका नाम बताऊं, जिन्होंने मुझे बोला था डिप्लोमा के लिए, तो उनके पास गया। उन्होंने समझाया कि नहीं अभी तुम्हें उम्र नहीं है, तुम्हारी अंडर एज हो, तुम जॉब कहाँ करोगे और पढ़ाई पर अभी ध्यान दो। तो इसीलिए फिर मैं सर उनके कहने के बाद फिर उन्होंने बोला कि एडमिशन करवा लो दिल्ली वगैरह में। पर सर वहाँ मैंने कोचिंग्स के बारे में बात की तो वहाँ सर बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्ट थी और पढ़ाई की। तो फिर मैं थोड़ा फिर से डर गया। मैंने कहा इतना पैसा फिर से लगाना। फिर मैंने सोचा, फिर मेरे सीनियर्स थे तो उन्होंने बताया कि मतलब कम पैसों में भी और बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो मैं प्रयागराज आना होगा। सर अलीगढ़ से इधर आना एकदम बैक पड़ जाता है कि इतने किलोमीटर दूर, सब दिल्ली के पास ही पड़ता है मेरा गाँव। तो फिर उनके कहने के बाद फिर मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में आपने एक्सीलेंट में एडमिशन लिया? जी सर। कैसा रहा एक्सीलेंट का सफ़र? सर सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। एक्सीलेंट मैं सबको मतलब कहना चाहूँगा, एक्सीलेंट कोई कोचिंग नहीं है और जो इससे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये एक इमोशन है। बच्चे यहाँ के और यहाँ के स्टूडेंट एक परिवार की तरह रहते हैं। आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बच्चे की सर जैसे माँ बाप होते हैं चेहरा देखकर पहचान लेते हैं कि हाँ बच्चा मेरा ऐसे कोई प्रॉब्लम है, ऐसे सर यहाँ के टीचर्स हैं। इतना प्यार है ना यहाँ बच्चों में, मैं कहीं नहीं देखा सर। वाकई में लगता है कि मैं अपने घर में हूँ सर। जब मैं कोचिंग जाता था मैं सर बहुत पूरे दिन क्लास कर लेता था। और भी बैच में जाके जैसे मेरे शुरू में मेरे को सर ये था कि मैं 1-1.5 साल में एक मौका मिला है, मैं नौकरी ले लूँगा। मैं क्या करता था सर, अपने बैच की तो क्लासेस करता था, शाम को जैसे वक्त मिलता था तो मैं रवि सर की जैसे सोयल की क्लास है और बैचों में जाके फर्स्ट बैच में सेकंड बैच में कंप्लीट करता था, जिससे सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो और मैं जल्दी से जल्दी नौकरी पा लूँ। आपने बोला कि आपको सिविल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई? जी सर। फिर यहाँ दिक्कत हुआ होगा? बिल्कुल सर। मैं सर जब डिप्लोमा कर रहा था उस समय कोरोना आ गया था, तो 2 वर्ष में सर 1.5 साल तो इस कोरोना में निकल गए थे। वहाँ बहुत से सब्जेक्ट ऐसे थे जैसे आरसीसी हुआ, सॉइल हुआ, ये सर हम कभी देख ही नहीं पाए कि आखिर है क्या ये सब्जेक्ट। बस नाम सुना था कि हाँ आरसीसी है। आरसीसी में हम सर कोरोना में प्रमोट हो गए और सर डर बहुत। सिविल इंजीनियर जानता है कि आरसीसी कितना खतरनाक सब्जेक्ट है और सर वहाँ बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना आरसीसी का आर जो होता है ना वो भी नहीं जानते थे। पर यहाँ आए, यहाँ सर आप मिले, फिर जाना कि हाँ आरसीसी भी कुछ नहीं। आपसे पढ़कर लगा सर कि हाँ आरसीसी भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, जैसे कि सर बिल्डिंग मटेरियल है। वाकई में सर। और कौन सा एग्जाम दिए? सर मैं शुरू में सर मैं ज़्यादा एग्जाम नहीं दे पाया हूँ, बस मेरे को लगता था सर कि थोड़ा कम ही एग्जाम दूंगा, पर ये है कि सही से अगर वो हो तो। मेरे शुरू में तैयारी नहीं थी तो मैं देता नहीं था। फिर मैंने बीएसएफ जेई का दिया था। एनएचपीसी में मेरे शायद 135 नंबर थे, उसमें थोड़े नंबर से ईडब्ल्यूएस था, थोड़े नंबर से रह गया था। और फिर एसएससी का प्री दिया सबसे पहले 2022 में, सर 105 नंबर थे मेरे। फिर उसके बाद सर दोबारा दिया 2023 में, तो उसमें हुआ प्री में। फिर वहाँ भी मेंस दिया, मेंस में नहीं हुआ था। फिर सर बार्क का आया था, फिर सर बार्क में दिया हूँ। तो इंटरव्यू पहले रिटर्न हुआ, फिर इंटरव्यू। और इंटरव्यू की तैयारी आपने एक्सीलेंट से किया था? जी सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? बहुत अच्छा सर। मैं बीच में सर जब 2022 में 23 वाला मैं एसएससी जब दिया था प्री, तो मेरे को लग रहा था मेरा नहीं होगा। मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी था, तो मैं छोड़ चुका था कि प्रयागराज जब मैं नहीं रहूँगा, और मैं छोड़कर घर चला गया था। फिर कोचिंग कंप्लीट करने के बाद? जी सर। कोचिंग कंप्लीट घर चले गए थे? जी सर, घर चला गया था। मेरे को लगता था कि डिस्ट्रैक्ट हो गए थे सर? कुछ मतलब सोशल बातें थी, कुछ जो डिस्ट्रैक्शन आजकल चल रहा है, बहुत सी चीजें हैं सर जो आज स्टूडेंट मतलब झेलता अपने लाइफ में। ठीक है जी सर। तो कितने दिन करते हैं? सर मैं करीब 2-3 महीने घर रहा सर। उसके बाद सर पढ़ाई कंटिन्यू करते थे उसमें? नहीं सर, मैं मतलब पढ़ाई थोड़ा छोड़ चुका था। मेरा मन ये था कि मैं उस समय सर ऐसी स्टेज थी मेरे जीवन में, मेरे को लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा सर जीवन जरूरी है सर। इसलिए मैं सर पढ़ाई मतलब छोड़ दिया था एक प्रकार से। मेरे को लगता था कि मैं मतलब अब घर ही रहूंगा और खेती वेती पापा की मदद कर दूंगा, मेरा यही सोच थी। और मम्मी पापा भी उस समय मेरी कंडीशन को देख के लगता था उनको भी कि हाँ ये यहीं रहे, हमारे आंखों के सामने रहे। तो फिर सर मेंस में जब प्री में हुआ तो मेंस की तैयारी के लिए उन्होंने नहीं भेजा कि नहीं यहीं से पढ़ो, जो पढ़ना है तुम्हें, जैसा पढ़ना है। तो मेंस की तैयारी आप घर से ही की? जी सर। कैसे? सर फिर घर से सर ऑनलाइन लिया था एक्सीलेंट का, वही सर लेक्चर देख लेता था थोड़ा बहुत, बाकी सर फिर हुआ नहीं मेंस में सर, क्योंकि सर पढ़ा तो था बट डिस्ट्रैक्शन इतने हो गए थे ना लाइफ में कि चीजें याद नहीं रहती थी। बहुत मेहनत किया मैं शुरू में सर, 2-3 सर दिवाली होली नहीं जाना घर, मतलब मेंटली तुम डिस्टर्ब हो गए थे वो ज्यादा? मेंटली बहुत। फिर कैसे उसे आप वहां से बाहर निकल के फिर बार की एग्जाम निकालते हो? बताओ सबसे बड़ी बात है प्रॉब्लम है, ठीक है प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ। जी सर। बट आप उससे बाहर आए, वो कौन सी चीज थी जो आपको बाहर लाई और फिर उसके बाद एक बेहतरीन एग्जाम आप निकाले, इसके बारे में बताइए।
सर यकीनन मैं ऐसे बोलूँगा तो मेरे को मतलब आप सब ये लगेगा कि रवि सर ऐसे टीचर है ना सर, उनको मेरे को देखता लगता था कि मैं एक बार उनको ये ज़रूर मौका दूंगा कि हाँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया सर। मैं जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था मैं इतना परेशान खुद के लिए नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, पर मैं जो टीचरों में अपने लिए प्यार देखता था, उनको लगता था कि इसका सिलेक्शन हो, वो सर जो उम्मीद थी ना वो बहुत बड़ी लगती थी कि इनको इतनी उम्मीदें हैं मुझसे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर सर मैं घर गया, फिर थोड़ा पूजा पाठ पे थोड़ा ध्यान दिया, फिर घर वालों ने थोड़ा मोटिवेट किया, फिर सर दोबारा वापस आया, आप सबके सर दर्शन हुए, फिर से सर एक थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी सर, कॉन्फिडेंस आया, फिर से शुरुआत की सर, फिर हुआ सर। बार्क के इंटरव्यू के बारे में बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा बार्क का? इंटरव्यू सर एकदम अच्छा था। मैं सर पहले ही मतलब एकदम कॉन्फिडेंस में था कि हो ना हो, बट वहाँ जाके ये नहीं दिखाना है कि मैं कमज़ोर हूँ, या ऐसे नहीं दिखाना है कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे नौकरी की आवश्यकता है। चाहे हो ना हो वहाँ कॉन्फिडेंस में रहना, उनको लगे कि मतलब उनको मेरी ज़रूरत है, मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे डीबी में गया, वहाँ भी सर एकदम अपना कॉन्फिडेंस से रह रहा था। और उसके बाद इंटरव्यू में गया सर, 8 लोग शायद थे पैनल में, एक मैम भी थी सर। क्या पूछा गया वहाँ पे इंटरव्यू में? हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पूछा गया, और ज़्यादातर जो टॉपिक्स थे सर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े घुमा फिर के। अच्छा, पूरे इंटरव्यू के दौरान ऐसा कौन सा क्वेश्चंस था जो तो आपको असहज फील कर दिया, तो परेशान किया? सर एक्सीलेंट से पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा हो सर, वो सर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो सर जरूर जानता होगा कि वो सिविल इंजीनियरिंग अगर किया है, एक्सीलेंट से पढ़ा है, कोचिंग किया है, तो कोई भी आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड दे दो बात, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट उससे जरूर टच कर सकता है। तो क्वेश्चन बताइए क्या क्या पूछे गए थे इंटरव्यू में? जैसे सर सर्वे से पूछा गया था, मेरे को कंटूर मैप का प्लान दे दिया गया था, मेरे से बोला था कि ये क्या दर्शा रहा है, हिल है कि पॉन्ड है, ऐसे करके क्वेश्चंस थे। और आरसीसी से पूछा था मिनिमम रेनफोर्समेंट आप क्यों देते हो, तो और आपका नॉमिनल कवर क्यों देते हो, इससे रिलेटेड था। श्रिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और सोम से सर बेंडिंग मूवमेंट वगैरह निकलवाए थे मेरे से, मतलब मेरे को शुरुआत में बोर्ड पे मतलब पहुंचा दिया था उन लोगों ने, पेन दे दी थी, वो सब मार्कर, वो जो डिजिटल पेन होती है वो चल ही नहीं रही थी, तो बार बार सब हंस जा रहे थे, फिर समझा भी रहे थे बेटा ऐसे करो ऐसे करो। मैं फिर भी मतलब वो हंसते थे तब भी मैं कॉन्फिडेंस में रहता था कि कोई नहीं, फिर भी मैं करता था मेहनत, इधर से उधर रेस करता था। और ऐसे ही सर एस्टीमेट से पूछा गया था, टेंडर के बारे में पूछा गया था, टेंडर कैसे होता है, और रिवाइज्ड एस्टीमेट वगैरह के बारे में पूछा गया था। और हाईवे से सर डैम के बारे में पूछा गया था। आरसीसी से सर रिटेनिंग वॉल के बारे में सर हमसे पूछा था कि आप ड्रेन्स कहाँ से निकालेंगे, और ऐसे ही सर सब सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा सबसे पूछा गया था। ठीक है, आप कोचिंग करने आप अलीगढ़ से आए, बिल्कुल एक अलग इन्वायरमेंट था वहाँ से, और फिर बीच में आप बोले कि हाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर आप घर वापस गए, फिर आए। तो इतनी इस जर्नी में आप कौन कौन दोस्त थे जो आपके साथ थे, जिनका आप जिक्र करना चाहोगे कि जिनका बहुत महत्व है आपकी तैयारी में? बहुत से दोस्त थे सर, सबने साथ दिया। मैं तो सर धन्यवाद सर मकान मालिक का भी कहना चाहूँगा, जो सर थे सतेंद्र भैया थे, वो सर आज तक उन्होंने, मैं इलाहाबाद में इतने दिन रहा, कभी उन्होंने किराया तक नहीं मांगा, अगर आपको देना है दे दीजिए। तो वो जानते थे मेरे बारे में, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, तो वो मतलब मैटर नहीं करता है, बट उन्होंने सर बहुत साथ दिया, उन्होंने भी दिया। मेरा दोस्त था जैन सर, उसने बहुत साथ दिया। अंकुर भाई, उन्होंने सर, ये सब लोग सर खाना बनाता, मतलब जैसे मैं आ जाता था लाइब्रेरी, सर खाना बना के खुद लेके आते थे मेरे लिए कि हाँ मैं खाना बना के लाऊं। सर खुद सर प्यार करते हैं ना सर दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा। जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं कोचिंग में, बहुत ऐसे बच्चे हैं पुराने अभी असफल हो रहे हैं कई बार का पास से। जी सर। आप तैयारी किए होगे तो आपने खुद बताया कई आपको भी चीज़ें सीखने को मिला है, और बाद में लगता है कि हम कहाँ कमी रह गई थी, आपको ये भी लगा किन बातों पे ध्यान देना चाहिए था। तो जो भी आपके जो साथ वाले जिनका नौकरी भी लगा, या जो आपके जूनियर्स हैं, आप उनके लिए कुछ मार्गदर्शन बताएंगे? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले यही कहूँगा, एक्सीलेंट जो कोचिंग है ना, उसके नोट्स और उसके टीचर्स पर आप खुद से ज़्यादा भरोसा करके देखिए, अपने आप को समर्पित करके देखिए उनके सामने। जो वो नोट्स हैं, जो वो पढ़ाते हैं, बस उस पर आप फोकस्ड रहिए, ज़्यादा इधर से उधर मत भागिए कि ये पढ़ लूँ, बस जितना उन्होंने पढ़ाया सिर्फ वही पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। और एक आजकल से ट्रेंड चल रहा है मोबाइल से पढ़ने का, थोड़ा कोशिश करिए खुद से चीज़ें पढ़ें। जब आपको पढ़ा दिया गया, ऑफलाइन पढ़ाया है और ऑनलाइन भी अगर पढ़ाया गया, तो थोड़ा जो पढ़ा दिया पढ़ लिए, उसके बाद सर खुद से फोकस करिए कि तुम किताब को पकड़ के मतलब बैठो, नोट्स को पढ़ के बैठो। ये नहीं कि फ़ोन से बार बार आप रिवीजन कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, उससे सर वो जाता नहीं है, उसका प्रॉफिट नहीं मिलता है। और एक प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं भी प्रैक्टिस बैच लिया था एक्सीलेंट का, बहुत शानदार बैच होता है। आपको कम समय में पूरी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से, जो होता है ना सेचुरेट तरीके से, पूरी चीज़ों को फिर से डिलीवर किया जाता है, जिससे कि आपकी जो चीज़ें रहें बनी रहें। और प्रैक्टिस बैच बलबीर सर ने बहुत ही अच्छा एक मतलब लॉन्च किया है, जिससे बहुत हेल्प मिलती है। शिव का जो जर्नी है दोस्तों, ये पहले बताया कि उन्होंने 10th के बाद ही डिप्लोमा कॉलेज ज्वाइन किया, और डिप्लोमा कॉलेज पास आउट होने के बाद भी ये फोकस नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद कॉलेज आया, कोई बेस नहीं था, उसके बाद भी कोचिंग स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कि इसने पूरे कन्वर्सेशन में मुझे लगा कि इसको खुद पे बड़ा कॉन्फिडेंस था और विश्वास था। और इंसान का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी अच्छे संस्थान से पढ़िए, किसी अच्छे टीचर से पढ़िए। अगर आपके अंदर ये विश्वास खुद को लेकर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण इनके पूरे वार्तालाप में निकल कर है कि इनका खुद के प्रति बड़ा विश्वास था। और जब आपको खुद के प्रति विश्वास होता है तो अपने आप रास्ता बन जाता है। जहाँ जहाँ इनको डिस्ट्रक्शन है, कोई ना कोई इनको मिला, ईश्वर ने किसी और के रूप में इनके पास आए। और इनका जो एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई के अलावा, टीचर्स के अलावा, संस्था के अलावा, आपका जो एटीट्यूड होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम उम्मीद करेंगे। और शिव आज बार्क में चले गए हैं, तो आप वहाँ जाइए। बार्क एक बहुत अच्छा संस्थान है, आपको राष्ट्र सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी सोच है, आप ऐसा काम कीजिए कि देश के लिए आप कुछ कर पाएँ। और एक्सीलेंट परिवार पूरी आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सर एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जिन भाइयों का या जिनका नहीं सिलेक्शन हो पाता है, जो एक्सीलेंट से पढ़े हैं, यकीन मानिए एक्सीलेंट सर आपको मतलब व्यक्तित्व को सुधारती है। एक्सीलेंट नौकरी नहीं दिलाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पा लेना ही सब कुछ नहीं है। सब जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे सरकारी नौकरी पा लेते हैं या जो कुछ कर लेते हैं, वही सफिशिएंट नहीं है। आप अगर एक्सीलेंट से पढ़े हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है। आपको एक उमंग है, आप हर टीचर से यहाँ मतलब सीखने को मिलता है। हर टीचर का अपना एक व्यक्तित्व है, वो अपने जीवन में जो सर सबने स्ट्रगल किया है, तो वो आपकी कहानी को एकदम अपने से जोड़ के बताते हैं। और यही कहूँगा, अगर आपका कहीं नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस रखिए, होगा। और नहीं होगा तो आप जीवन में बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि आप जिस संस्था से पढ़े हैं ना, उसके सर जो भी टीचर्स हैं सर, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। और तब भी सर आज देखिए इतना मतलब हमारा एक्सीलेंट परिवार इतना बड़ा हो चुका है और इतनी अलग अलग जगह फैल चुका है। तो यही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जहाँ भी, आप जब बार्क में जाओ तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बार्क में जाओगे तो एक अलग छवि बनाओगे अपनी, और एक बेहतर काम करोगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। थैंक यू सर।